वो दिन दूर नहीं जब आप मेड इन इंडिया चिप यहां अमेरिका में भी देखेंगे। ये छोटी सी चिप विकसित भारत की उड़ान को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। साथियों, दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन अमेरिका इंडिया, ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के दरमियान जो पार्टनरशिप है, इट हैज़ रीच्ड द नेक्स्ट लेवल इस तरह कि यूएस स्पेस फोर्स जो है वो इंडिया को हेल्प करेगी इन सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने में। इतनी बड़ी खबर है कि इंडिया के अंदर, कोलकाता के अंदर पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगने जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। खबर इतनी बड़ी है कि इसे आप लोग न्यूज ऑफ द डेकेड भी कह सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अमेरिका का दौरा करते हैं तो आप यकीन माने कि अमेरिका में लड़ाई पड़ जाती है चौधरी साहब। विजिट से पहले ही रियली मैं सच कह रहा हूँ, विजिट से पहले लड़ाई पड़ जाती है क्योंकि अमेरिका के जो मौजूदा बाइडन जो वज़ीर-ए-आज़म है वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुझसे मिलने आ रहे हैं, और जो उनके साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, क्या नाम है उनका, ट्रंप कहते हैं जी कि मोदी साहब मुझसे मिलने आ रहे हैं। मोदी साहब ने उसके बाद ड्रोन्स 31 ड्रोन्स जो है वो भारत लेगा। फिर उसके बाद जो इससे बड़ी बात है, कलकत्ता के अंदर एक चिप फैक्ट्री बनाई जाएगी जो डिफेंस में इस्तेमाल होंगे, अमेरिकन आर्मी के लिए भी और भारत के लिए। ये तो हाई टेक की बातें थी, टेक्नोलॉजी के बारे में। उसके बाद मोदी साहब ने मीटिंग की जो सीईओज थे बड़ी बड़ी कंपनियों के 50 के करीब, जो कि सब सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड थे, जिसको कहा जाता है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी के उस पे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी और क्वांटम कंप्यूटिंग थी और बायोटेक थी। इस पे उन्होंने इनके जो सीईओ से मिले, उनमें सबसे ज्यादा जो थे एडोबी के, गूगल के, आईबीएम के, एएमडी के, मॉडर्ना के जो सीईओ थे, एमआईटी के कुछ लोग थे, और उन्होंने आके तो मोदी साहब से फ्यूचर के बारे में बात की कि हम किस तरह आगे लेकर चलेंगे टेक्नोलॉजी के हवाले से। खबर इतनी बड़ी है कि इसे आप लोग न्यूज ऑफ द डेकेड भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें कि अगर इस आपने नरेंद्र मोदी का जिक्र किया है, उसका विजिट, इसका टोटल और रिजल्ट जो है ना, ये टोटल इसकी जो स्ट्रगल है वो सारी की सारी, उसका सेहरा जो हो जाता है उनके एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर को, जयशंकर को। जयशंकर जो है वो पिछले कुछ तकरीबन सुषमा स्वराज के बाद ये आए थे और पिछले 7 सालों से वो ये कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका को इस पॉइंट पे लेके आए कि वो इस तरह का प्लांट जो है, नेशनल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है वो लेके आए। इससे पहले सिर्फ एक कंट्री है जिसमें ये लगा हुआ है, वो ताइवान है। और दूसरा, आप ये कह लें कि अमेरिका और जो इंडिया के रिलेशन, जो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात जो है बड़े दोस्ताना है, इनमें उतार चढ़ाव रहता है। मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात है ना, हम ये दुनिया ये कहती है, सियासियात, पॉलिटिकल साइंस के जितने एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंडिया के और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो आउटस्टैंडिंग है। इससे बाद में सेकंड नंबर पे आप इसराइल को लेके आते हैं। 15 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, और वो उस कंट्री में, और ये पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है। पाकिस्तान का वो जो रवायती हरीफ है, उसके अंदर सुपर पावर दुनिया का जो है 15 बिलियन की, और किस में, सिक्योरिटी ज़राए में सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इंडिया के दूसरे जितने ममालिक है, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, बाकी जितने ममालिक है, उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि अगर ये प्लांट जो है और ये प्रोजेक्ट जो है ये अपने इख्तिताम को अगर पहुंच जाता है तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है, जिसे आप लोग कहते हैं कि वो नाकाबिल तस्खीर हो जाएगा। अभी तक आप ये कह सकते हैं कि इंडिया को तस्खीर किया जा सकता है,
लेकिन ये जो प्रोजेक्ट वो वहाँ पे शुरू करें, अगर इसकी तकमील मुकम्मल हो जाती है तो इंडिया नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा, इवन के सुपर पावर के लिए भी। बिल्कुल सर, ऐसा ही। और आप ये देखें कि पिछले दिनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाने का ख्वाहिशमंद हूँ और जल्द ही ये मेरा सपना, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और मेरा ख्याल है अब वो वक्त दूर नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने जो अल्फाज बोले थे वो करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि पिछले दिनों वो सिंगापुर के विजिट पे थे और वहाँ पे जाके वो सेमीकंडक्टर की बात करके आए। देखें, नरेंद्र मोदी जो है ना, नरेंद्र मोदी एक सेल्फ मेड पॉलिटिशियन है। वर्ल्ड पूरी जो है ना, नो डाउट कि उससे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, नो डाउट कि उसके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन वर्ल्ड पूरी जो है ना, वर्ल्ड के जितने नामवर लीडर है वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपको बताऊं, फर्स्ट एवर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है, एंड दिस इज प्योरली टू एनहांस इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। बेसिकली आपको पता है कि चाइनीज जो हैं दे आर वेरी मच इन द गेम, वो काफ़ी ज़्यादा इस गेम में आगे हुए हैं। सो हाउ टू मूव ऑन, हाउ टू compete, अमेरिका नीड्स इंडिया ऑन दिस। यही तो चीज़ मैं कलपता रहा हूँ कि when the world needs to eliminate militants, Pakistan is all set. When the world needs Pakistan to fight against Soviet Union, Pakistan is all set up there. But when it comes to the semiconductor fabrication plant, we are nowhere. हमारी किस्मत बुरी ये है कि हमारे साइड पे जो नेबर है उस पे हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है। आई विश कि पाकिस्तान को कोई ग्रेट पावर्स अगर पाकिस्तान के साथ बैठती तो इन चीज़ों में बैठती, ना कि दहशतगर्द पहले तालिबान बनाओ और फिर तालिबान ख़त्म करो। इसका हमारा मुआशरा जो है वो टूट फूट गया। बहरहाल, अब ये जो इस डिटेल्स में अगर जाएं इसकी और बायलैटरल रिलेशनशिप को देखें, मज़े की बात यह है कि ये जो इंटायर अभी ये जो मोदी साहब की मुलाकात हुई है, दिस रीइटरेट्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अमेरिका ये कह रहा है कि हर चीज़ पे पार्टनरशिप है और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ जो कुछ है वहाँ पे हमारी पार्टनरशिप है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा। और अमेरिकन कहते हैं कि ये दिस इज अ डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। दैट इज व्हाई दे आर कॉलिंग इट एज अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ये अभी इन्होंने ये जो नरेंद्र मोदी साहब परसों कल होके गए हैं वहाँ पे डेलावेयर से, ये उन्होंने उनको बताया, ठीक है ना जी। और इंडिया की अब वो कहते हैं जी हम इंडिया की लीडरशिप को वर्ल्ड स्टेज में मानते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखें, वो इंडिया को पंजाबी में साढ़े कहते हैं मेचे में भी रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह NSA के वारंट निकाल दिए, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी का जो ऑफिस है वाइट हाउस का, उसने सिख रहनुमाओं से मुलाकातें शुरू कर दी। ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि वो इंडिया को ये कह रहे हैं कि हमारे साथ सीधा सीधा चले, हमारे इंटरनल मामलात में ना घुसें। अगर हमारे मुल्क के अंदर आपने घुस के कुछ ऐसी वैसी चीज़ करने की कोशिश की तो देन हम रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको फिर तकलीफ होगी।